नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एलजी का एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद यानी डीटीसी जो बस है उनकी खरीद में हुए करप्शन पर एलजी ने सख्त रुख अपनाते हुए सीबीआई को शिकायत भेजने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यह दिल्ली एलजी का दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पर बड़ा प्रहार है। इतने घोटालों के बीच में शराब घोटाले मामले को लेकर, टैक्स चोरी मामले को लेकर और अब डीटीसी बसों में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और इस मामले में भी अब सीबीआई की एंट्री जल्द देखने के लिए मिलेगी। क्या है पूरा मुद्दा, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुई कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है, यानी जल्द इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री देखने के लिए मिलेगी। बता दें, उपराज्यपाल के दफ्तर पर दी गई जानकारी के अनुसार डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि बीते महीने सीबीआई ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी थी। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने यह दावा किया था कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी ओर बीजेपी ने कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी गौर किया जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने करीब 1000 लो फ्लोर बसें खरीदी, जिनमें कथित भ्रष्टाचार हुआ। 16 अगस्त 2021 को सीबीआई को बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली। गृह मंत्रालय ने सीबीआई से मामले की जांच कराने का भी अनुरोध किया था। बता दें कि दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मामले को देखने के लिए 3 सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है। जनवरी 2022 में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी, जो अभी भी जारी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभी तक सीबीआई ने कई शिकायतें दर्ज सीबीआई जो है कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी, लेकिन अब दिल्ली एलजी द्वारा ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। दिल्ली एलजी ने अब इस मामले में साफ तौर पर जो है केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस मामले में अब एंट्री होने वाली है। सीबीआई की जो इस मामले की जांच करती नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली के एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत सीबीआई को भेज दी है। तो ये बड़ी अपडेट जो है उससे हम आपको रूबरू करा रहे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली एलजी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है केजरीवाल सरकार पे, जो ऑलरेडी आपको बता दें कि शराब घोटाले, टैक्स चोरी मामले में जो है अलग अलग जांच एजेंसियों की रडार पर है। ईडी की भी कई मामलों में एंट्री हो चुकी है और अब सीबीआई का एक और नया आपको बता दें कि मुद्दा दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है मिल चुका है, और वो है डीटीसी बसों में हुए भ्रष्टाचार का मामला। बता दें आपको कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों के निविदा खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि इन निविदा के लिए बोली प्रबंधन सलाहकार के रूप में DIMTS की नियुक्ति भी गलत तरीके से गलत कामों के सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
सूत्रों ने यह भी बताया कि शिकायत में ये कहा गया कि 1000 लो फ्लोर BS4 एंड BS6 बसों के लिए जुलाई 2019 की खरीद बोली और 2020 की लो फ्लोर BS6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव के अनुबंधन के लिए लगाई गई दूसरी बोली में अनियमितता देखने के लिए मिली है। पिछले 22 जुलाई को शिकायत पर दिल्ली सरकार के विभागों की प्रतिक्रिया लेने के लिए मुख्य सचिव के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने 19 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी जिसमें कुछ अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था और इसके बाद सक्सेना ने शिकायत CBI को भेज दी है। देख सकते हैं कि लगातार अब दिल्ली सरकार की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली LG का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। इससे पहले भी कई मामलों में दिल्ली LG ने इस तरीके से जो है इसको अप्रूवल कर दिया है, अप्रूवल दे दिया था, जिसमें कई मामलों में आपको बता दें कि CBI की जांच होनी थी और इसे भी अप्रूव जो है दिल्ली LG की तरफ से किया गया, जिसके बाद दिल्ली LG के ऊपर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। 1400 करोड़ का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला और इसके बाद ये इन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये अपने आप में आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है कि इस तरीके से दिल्ली के LG ने एक्शन लेते हुए अब DTC बसों में हुए भ्रष्टाचार को अब उजागर किया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा जो है एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। जुलाई 2019 में 1000 जो लो फ्लोर बसें थी BS4 और उसके बाद BS6 बसों की खरीद मार्च 2020 में लो फ्लोर BS से जो है आपको बता दें कि 6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव में जो है बोली अनियमितताओं की बात निकलकर सामने आई थी। सूत्रों ने यह पुष्टि भी की कि निविदा बाद में रद्द कर दी गई और DTC की अभी तक बेड़े को बढ़ाने के लिए 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद नहीं है। अधिकारी ने कहा कि मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में निविदा प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां, केंद्र सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों और सामान्य वित्तीय नियमों के स्पष्ट उल्लंघन का उल्लेख किया है। उल्लंघनों का समर्थन करने के लिए सलाहकार के रूप में DIMTS को जानबूझकर सलाहकार बनाया गया। अधिकारी ने कहा कि DTC के उपायुक्त रिपोर्ट में जो है सामान्य विसंगतियों का मामला सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए। इसमें भी DTC बस और दिल्ली सरकार ने इसे नजरअंदाज किया और सूत्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि DTC ने 1000 BS6 नवीनतम बसों की खरीद के लिए ही टेंडर जारी किया था, मगर बसें खरीदने के लिए सरकार की कंपनियों के साथ हुई प्री बिड मीटिंग के बाद यह सहमति बनी कि 400 BS4 और 600 BS6 बसें खरीदी जाएगी, जबकि एक कंपनी ने केवल BS6 बसों के लिए बोली लगाई और दूसरी कंपनी ने दोनों वेरिएंट के लिए बोली लगाई थी, मगर इस कंपनी की दरें अधिक थी। ऐसी स्थिति में बोली को रद्द कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि 1000 बसों के लिए एक ही बोलीदान था, मगर बोली सलाहकार यानी DIMTS और DTC की निविदा समिति ने वित्तीय बोलियों को सही मूल्यांकन नहीं किया और पहली कंपनी को BS4 बसों की आपूर्ति के लिए योग्य घोषित कर दिया था। समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा मामला जो है आपस में काफी उलझा हुआ मामला है और अब CBI को इस मामले की रिपोर्ट सौंपी जा रही है ताकि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा सुलझाया जा सके। तो ऐसे में दिल्ली LG का ये बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। DTC बसों में 1000 बसों की खरीद और रखरखाव में हुए करप्शन को लेकर अब जो है CBI की एंट्री, CBI की जांच की मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।